अगर किसी ट्रिप पर जाते हुए आपको रात में अचानक रुकने की जगह ढूंढनी पड़े तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे या पहली मिली हुई जगह पर रुक जाएंगे? ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी मुझे उस आदमी ने सुनाई थी जिसने गलत टाइम पर गलत जगह पर रुकने का फैसला किया और उसी एक फैसले ने उसकी पूरी फैमिली ट्रिप हमेशा के लिए बदल दी। तो उस आदमी का नाम था राकेश वर्मा, दिल्ली का रहने वाला, और उनकी पत्नी का नाम नीलम और 8 साल का बेटा आरव के साथ थे। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी थी। फैमिली ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। तय हुआ कि शुक्रवार को दोपहर में निकलेंगे ताकि शाम तक किसी होटल में रुक जाएं। दूरी लगभग 360 किलोमीटर की थी, जिसमें आखिरी 70 किलोमीटर जंगल का पहाड़ी रास्ता था वो हाईवे का था और ट्रैफिक सामान्य था और पहाड़ की ओर बढ़ते ही नेटवर्क कम होने लगा। तो आरव कहता है उनका बेटा, पापा अब अंधेरा हो रहा है, हम कहाँ रुकेंगे? तो उनके पिता राकेश जी कहते हैं कोई होटल मिल जाए बेटा तो देखकर अच्छे से उसी जगह पे हाल्ट करेंगे। तो उनकी पत्नी नीलम कहती है बस ज़्यादा दूर मत जाना, ये रास्ता सुनसान लग रहा है, मुझको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कहीं पे कोई अच्छा सा देखकर रुक जाते हैं। तो लगभग 8:15 हो रही थी। तो गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ती है और जैसे ही मुड़ती है तो सामने टूटा हुआ एक बोर्ड इनको राकेश जी को दिखाई देता है। उस बोर्ड में लिखा था हिल व्यू गेस्ट हाउस। तो आसपास कोई और बिल्डिंग नहीं थी। तो राकेश जी अपने वाइफ से कहते हैं आज यहीं रुकते हैं और सुबह जल्दी निकलेंगे। और गेट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। राकेश उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि यहाँ कोई रूम मिलेगा? तो जो गेट पे बैठा था बूढ़ा शख्स वो कहता है कि मिल जाएगा साहब, कितने लोग हो? तो राकेश जी कहते हैं हम 3 लोग हैं। उसी बीच आरव कहता है अपनी मम्मी से कि मम्मी ये अंकल मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो आरव की मम्मी अपने बेटे से कहते हैं कौन बेटा, कोई नहीं देख रहा है, चुप रहो। और ये कह के तीनों लोग राकेश और राकेश की वाइफ और आरव अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर एक शख्स और उनको मिलता है। तो आरव की मम्मी 2nd फ्लोर की तरफ जाने लगती हैं। तभी वो जो अंदर था आदमी वो कहता है कि ऊपर मत जाएं, ऊपर कोई कमरा खाली नहीं है और नीचे वाला एक कमरा खाली है। तो राकेश जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो जो शख्स था अंदर का, जो एक गेटमैन था, जिसे चौकीदार मान लीजिए, चौकीदार था, तो वो राकेश जी को एक उस रूम की चाबी दे देता है। चाबी देते वक्त उस शख्स ने राकेश जी को ये कहा था कि कमरा बंद रखना और सुबह जल्दी निकल जाना। तो जैसे ही वो चाबी लेकर रूम खोलते हैं तो रूम से एक ठंडी हवा का झोंका उनको महसूस होता है। तो नीलम कहती हैं राकेश यहाँ बहुत ठंडा है। तो राकेश जी कहते हैं कि पुरानी बिल्डिंग है, हो सकता हो इसके कारण ये ठंडा हवा यहाँ पे है। तो उसी बीच आरव कहता है पापा ये अंकल अंदर भी आ गए। तो नीलम कहती है आरव शांत रहो, यहाँ कोई अंकल नहीं है। ये खाने पीने का पूरा सामान घर से लेके आते हैं और तीनों लोग खाना वाना खा के आराम करने जाते हैं, क्योंकि ये सुबह इनको जल्दी उठना था और अगली जर्नी जो थी वो सुबह की थी। तभी रात के 1:47 पर आरव की हंसी कमरे में गूंजी। तो आरव की मम्मी देखती हैं कि आरव बिस्तर में नहीं है और बिस्तर आरव का जहाँ पे लेटने का जहाँ बिस्तर लगा हुआ था वो खाली था। इसी बीच राकेश भी उठते हैं और ये कहते हैं कि आरव कहाँ है। तो उनका जो नज़र था एक बार बाथरूम की तरफ जाता है। तो बाथरूम का जो दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ था और लाइट जल रही थी। अंदर आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। हल्की हल्की हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ डर और खालीपन लग रहा था। तो आरव की मम्मी कहती हैं कि बेटा मुझे देखो। तो ये सुनकर आरव अचानक उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी और आईने में
किसी की परछाई दिखाई देती है। वहीं एक आदमी खड़ा था और उस आदमी के मुंह से एक आवाज निकली कि ये बच्चा अब मेरा है। राकेश तुरंत आरओ की ओर भागता है और आरओ का शरीर जो बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था, मानो उसके शरीर में उसकी जान ही ना हो। तो नीलम क्या करती है, राकेश जी की वाइफ, नीलम ने हाथ में हनुमान जी का एक लॉकेट पकड़कर उसे आरओ के माथे पे लगाया। जैसे ही आरओ के माथे पर वो लॉकेट लगाती है नीलम, तो आरओ जोर से चिल्लाता है और लाइट फिर से जलने बुझने की दिखाई देने लगती है। और आदमी जो था उस रूम में, वो धीरे धीरे इनको एहसास होने लगा कि वो पीछे हट रहा है। इसी बीच में एक ठंडी सी जोर की हवा चली और जो आरओ था अपनी मम्मी के गोद में जाकर गिरता है और वो इसी जगह पर बेहोश हो जाता है। और फिर नीलम और राकेश उनके बेटे को लेकर उसी रूम पे थे और सुबह होने की इंतजार कर रहे थे। तो सुबह जैसे हुई 5:30 हल्की रोशनी आई तो राकेश कहते हैं कि बस अभी निकलते हैं। गाड़ी में आरओ को गोद में उठाया, कोई सामान नहीं लिया। पीछे देखा, कमरा नंबर 6 की खिड़की में वही परछाई खड़ी थी। रास्ते में किसी होटल या जगह पर नहीं रुके। वो जो इनका जो ट्रिप था वो सीधे वो कैंसिल करते हैं और जो आरओ की मम्मी थी वो कहती हैं अब मुझको कहीं नहीं जाना है, सीधे घर चलो। तो घर लौटते ही आरओ 2 दिन तक उसके बुखार नहीं गया। लगातार 2 दिन तक उसके जो बुखार था वो बना रहा। ट्रीटमेंट चलता रहा। 2 दिन के बाद आरओ बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तो नीलम कहती है कि आरओ अभी भी नींद में कभी कभी कहता है कि मम्मी, वो जो अंकल अभी मुझको देख रहे थे वो मेरे पास में खड़े हैं। तो उस जगह पर से वो निकलते हैं। आज की डेट में बिल्कुल सेफ है और कभी ना उन्होंने छुट्टियों पर किसी टूर पे गए, ना कोई ट्रिप पे जाते हैं। जो इनका बच्चा था उनके माइंड से अभी भी वो बात नहीं निकली थी। तो ये था पूरा इनका जो ट्रिप पे जाने का जो एक कहानी का हिस्सा। जो आपने अभी सुना वो कहानी नहीं थी, वो किसी की ज़िंदगी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये वीडियो सच के करीब लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद किसी और ने सच में झेली हो। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और कुछ जगहों से दूरी ही रखिएगा। चलिए मिलते हैं कोई एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।